एक दिन आप टिकटॉक पर अपने वीडियोस बना रहे हों और अगले दिन आपको मालूम हो कि कोई आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान चुराकर आपके नाम पर पैसे कमा रहा है, और जब आप उसे रोकें तो वो उल्टा आपको धमकियां देने लग जाए, तो फिर क्या होगा। आज की कहानी भी ऐसी ही एक टिकटॉकर के बारे में है। इस टिकटॉकर का नाम डोपा है। वो एक आम सी क्रिएटर है जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने पालतू कुत्ते और मामूली बातों पर टिकटॉक वीडियोस बनाती है। उसकी वीडियोस में ना कोई झूठी चमक है, ना कोई फेक ड्रामा है, बस एक सादा और साफ वो लड़की जो सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए थी। मगर एक दिन उसके फॉलोअर्स ने उस पर एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जिसने उसको हैरान करके रख दिया। उसको बताया गया कि किसी ने उसकी तमाम वीडियो चोरी कर ली हैं और उस पर एक जाली अकाउंट बना दिया गया है, बिल्कुल उसी नाम से, उसी अंदाज में और उसी लहजे में। यही नहीं, उस जाली अकाउंट से एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया है जो टैरो कार्ड रीडिंग्स फरोख्त कर रही थी ताकि उसके ज़रिए से पैसा कमाया जा सके। यानी जाली वीडियोस डोपा के लिए सिर्फ शनाख्त की चोरी नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी पर एक हमला था। चूँकि वो समझ रही थी कि वो कंटेंट तो बना रही है, लेकिन किसी को चोरी करने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है। और ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। ये महज ऑनलाइन हरासमेंट नहीं थी, ये अब खुला धोखा और ख़तरा बन चुका था। डोपा ने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और ना ही ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त करेगी। इसलिए उसने अपनी वेबसाइट, जो उसके जाली अकाउंट के साथ लिंक की गई थी, उसको खंगालना शुरू किया, जहां से उसे एक ईमेल एड्रेस मिला। उस ईमेल को गूगल पर तलाश किया गया और उसे मालूम हुआ कि ये ईमेल एक यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है और उस चैनल की मालिक एक औरत थी। वो औरत खुद को टैरो कार्ड एक्सपर्ट कहती थी। हम उसे टैरो लेडी के नाम से जानेंगे। जैसे ही डोपा ने उस यूट्यूब चैनल को देखा, उसे यकीन हो गया, यही वो औरत है जो मेरे जाली अकाउंट्स बना रही है, मेरी वीडियो चुरा रही है, मेरे नाम से दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। डोपा के साथ आपको जैसे बताया कि पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए अब उसका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका था। वो सोचती है कि बस अब बहुत हो चुका, अब ये मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये सिर्फ ऑनलाइन नकल या मज़ाहिया मजाक नहीं रहा था, बल्कि उसको हर गुजरते दिन के साथ मेंटल टॉर्चर कर रहा था। डोपा ने इस पर फ़ौरन एक वीडियो बनाई और टैरो लेडी को खुले अल्फाज में मुखातिब किया। उसने कहा, तुमने मेरी वीडियो चुराई, मेरा चेहरा चुराया और अब मेरे नाम पर कमाई कर रही हो। तुमने जो चाल चली है वो इंतहाई घटिया हरकत है। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई, टैरो लेडी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हों और आगे से आप हल्का बुल्का उसको रजिस्ट भी ना करें। उसने जवाबी वीडियोस की एक पूरी सीरीज शुरू कर दी और उनमें ना सिर्फ अपनी सफाई दी, बल्कि डोपा को झूठा साबित करने की भी कोशिश की। टैरो लेडी ने अपनी वीडियोस में गुस्से और गुरूर का इजहार करते हुए कहा, तुम मुझे जानती तक नहीं हो, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो मेरे सामने आकर बात करो, ये ऑनलाइन चीखना चिल्लाना बंद करो। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर डोपा ने इल्ज़ामात वापस ना लिए तो उस पर हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर देगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने ये कभी नहीं कहा कि जाली अकाउंट उसी का है। उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। वो कतई तौर पे शर्मिंदा नहीं थी। हालांकि उसकी ईमेल जो जाली अकाउंट के साथ लिंक थी, वो चीख चीख के बोल रही थी कि उस जाली अकाउंट को ऑनर या क्रिएटर यही है। डोपा ने भी जब चुप रहने वाली जो आदत थी उसको अब छोड़ दिया था। उसने मुसलसल तंजिया और चुभते हुए अल्फाज के साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। एक वीडियो में उसने कहा, खाली धमकियां मत दो, आओ सामने आकर बात करो, हो सकता है ऐसे तुम शायद एक और जाली रीडिंग भेज दो। ये ऑनलाइन जंग अब सिर्फ दो खवातीन का तनाज़र नहीं रही थी, ये सोशल मीडिया का एक हॉट टॉपिक बन चुका था। लाखों लोग इस कहानी को फॉलो कर रहे थे और हर कोई अपनी राय भी दे रहा था। फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। टैरो लेडी ने 15 से ज़ायद वीडियोस में अपनी सफाई पेश करने के बाद एक रैप गाना जारी किया जो कि सरासर डोपा के खिलाफ था। गाने के बोल तंज से भरे हुए थे, जिसमें कहा जाता है कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ,
तुम खूबसूरत और बेवकूफ़ हो। और दिलचस्प बात यह है कि गाना इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन उसके पीछे छुपा पैगाम बहुत कुछ कह रहा था। ये सारी जंग सिर्फ एक ऐप पर लड़ी जा रही थी, लेकिन इसके असरात हकीकी दुनिया तक पहुंच चुके थे। लोगों के जहनों में अब भी कई सवालात थे। क्या डोपा वाकई मजलूम है, या क्या टैरो जो ये लेडी है इसके पास कोई ऐसा राज है जो अभी तक सामने नहीं आया, और वो अभी तक कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या ये सिर्फ शोहरत हासिल करने का तरीका था, या ये इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में छुपा कोई बड़ा फ्रॉड था? ये वो कमेंट्स से जो लोग कर रहे थे। आखिर में हम यही कहेंगे, ये यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ मसनूई लगता है, लेकिन अगर कोई आपकी शनाख्त, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान चुरा ले तो वो सिर्फ एक टिकटॉक की वीडियोस नहीं रहती, वो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। एक कैसे कोई आपकी शनाख्त, आपका क्रिएटिव वर्क, आपका कंटेंट चुरा ले, और वो उससे ऊपर तो उसके ज़रिए वो लोगों को धोखा भी दे। इसलिए डोपा ने जो किया उसने ठीक किया। उसने लोगों को फ्रॉड से बचाने की कोशिश की और लोगों को बताने की कोशिश की कि ये अकाउंट जाली है और इसके पीछे कौन है, तो वो थी टैरो लेडी।